हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाए। इसलिए गाइज अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो से गाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो गाइज अगर मैं बात करूं मोबाइल रिपेयरिंग की, तो मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर गाइज दो चीजें हैं। एक है आपकी हैंड स्किल, दूसरा है आपका नॉलेज। अगर आपके पास अच्छी हैंड स्किल है, आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो आप एक अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी हैंड स्किल नहीं है, आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, तो गाइज आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते, आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। अगर गाइज दोनों में से एक चीज आपके पास अच्छी है और एक चीज आपके पास अच्छी नहीं है, अगर आपके पास हैंड स्किल अच्छी है लेकिन आपके पास नॉलेज अच्छा नहीं है, तब भी गाइज आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते। और अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है और आपके पास अच्छी हैंड स्किल नहीं है, तब भी गाइज आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अगर गाइज आपको अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग करनी है, एडवांस लेवल की, चीप लेवल की, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करनी है, अच्छा आपको अगर पैसा कमाना है, तो इसके लिए गाइज आपके पास अच्छी हैंड स्किल होना चाहिए और इसके लिए गाइज आपके पास अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। अगर गाइज मैं आपको फर्स्ट टिप्स की बात करूं तो फर्स्ट टिप्स के अंदर गाइज आपको अपना जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी हमारी जो हैंड स्किल है वो अच्छी है। देखिए, आईसी को निकाल लेना या फिर उसको रिबोल करके लगा देना कोई हैंड स्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप आईसी को निकाल लेते हैं, रिबोल कर लेते हैं या फिर आप उसको क्लीन कर लेते हैं, वो वापिस उसको फिक्स कर देते हैं, तो गाइज वो आपकी हैंड स्किल नहीं है, ठीक है। हैंड स्किल इंक्रीज करने का मतलब है कि आपको कोई भी एक बोर्ड दिया जाता है जिसमें आपको किसी भी आईसी को निकालना है और आप बिना डरे उस आईसी को अच्छे से निकाल लेते हैं ऑन बोर्ड पे और अच्छे से रिबोल करके आप उसमें अगर फिक्स कर देते हैं तो वो एक अच्छी हैंड स्किल है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, काफी सारे टेक्नीशियन भाई को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि हमारी अच्छी हैंड स्किल है, लेकिन जब वो बोर्ड पे काम करते हैं तो अगर दोनों साइड पे, बोर्ड के दोनों साइड पे अगर आईसी लगी हुई है और उनमें से अगर कोई भी एक आईसी उनको निकालना है, चाहे पावर हो या फिर सीपीयू हो, कोई भी एक आईसी निकाल के अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक साइड से आईसी निकालने पे दूसरी साइड की जो आईसी होती है उस पर हीट लगने से या तो उसके अंदर की जो बॉल है वो मेल्ट हो जाती है या उस आईसी की बॉल निकल जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो फोन है वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हैंड स्किल नहीं है। हैंड स्किल होने का मतलब है, अच्छी हैंड स्किल होने का मतलब ये है कि कोई भी बोर्ड हो जिसमें आपको एक आईसी को निकालना है और उसको आपको रिप्लेस करना है या फिर उसी को रिवोल्व करके आपको वापस लगाना है, तो वही काम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड के अंदर कहीं दूसरी जगह भी हीट नहीं लगनी चाहिए, किसी भी दूसरी आईसी की बॉल नहीं निकलनी चाहिए। अगर पास में कोई भी आईसी है तो उसकी बॉल नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अच्छी हैंड स्किल, ठीक है। काफी सारे टेक्नीशियन भाई को मैंने देखा है कि एक आईसी को निकालते हैं, पास वाली जो आईसी होती है या तो उसकी बॉल निकल जाती है, फिर मेल्ट हो जाती है, या फिर फोन डेड हो जाता है, या फिर मोबाइल है उसका जो बोर्ड है वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी हैंड स्किल नहीं। अच्छी हैंड स्किल होने का मतलब ये रहता है कि आप जब भी बोर्ड के ऊपर काम करें, हीट से ना तो आपका बोर्ड खराब होना चाहिए, ना आईसी खराब होनी चाहिए, ना किसी दूसरी आईसी पे हीट लगनी चाहिए, ना आपका फोन डेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं अच्छी हैंड स्किल, ठीक है। आपको अपनी जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करना चाहिए। आपको एक टाइम है उसको फिक्स करना चाहिए कि भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं अपनी जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करूंगा, ठीक है। आप टेक्नीशियन है, आपके पास काफी सारे स्क्रैप बोर्ड पड़े रहते हैं या फिर मार्केट के अंदर काफी सारे स्क्रैप बोर्ड मिलते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं और उनको गाइस आप हैंड स्किल पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप उनको यूज ले सकते हैं अपनी हैंड स्किल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ब्लैक पेस्टेड है, व्हाइट पेस्टेड है, डबल डेकर है, इन पे आप अपनी जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करिए, ठीक है। आप डेली का कम से कम 1 घंटा हैंड स्किल पे दीजिए। आपकी हैंड स्किल ऑलरेडी अच्छी है लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अलग अलग तरीके से गाइस एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर मैं इस आईसी को निकालता हूं तो पास वाली जो आईसी है इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर मैं कितनी देर के लिए अगर यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हीट देता हूं तो कब तक हीट दूंगा तब तक ये बोर्ड नहीं फूलेगा, ठीक है। इस तरीके की गाइज आपकी हैंड स्किल होनी चाहिए, क्योंकि गाइज मार्केट के अंदर जो भी पीसीबी होती है, जो भी बोर्ड होती है अलग अलग कंपनियों के, उस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग हीट और एयर पे काम करना होता है, ठीक है। एक जो फोन है उस पर आपको अलग हीट और अलग मतलब एयर पे काम करना होता है, दूसरा जो बोर्ड है उस पर अलग हीट रखनी है, आपको अलग एयर रखनी है, और ऐसा ही आईसीयू के साथ में होता है, ठीक है। अलग अलग
कंपनियों की जो आईसी आती हैं उनके ऊपर गाइज अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग जो हीट होती है वो देनी होती है, ठीक है। तो हैंड स्किल उसको बोलते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा जो बोर्ड है होता है उस पर ज्यादा हीट देने से वो खुल सकता है, कौन सी ऐसी आईसी है जिस पे ज्यादा हीट देने से वो खराब हो सकती है, तो इसको आपको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छी हैंड स्किल बोलते हैं, ठीक है। ये जो नॉलेज है ये अगर आपके पास आ जाता है तो इसको गाइज हम बोलते हैं अच्छी हैंड स्किल, ठीक है। आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, हालांकि मेरी अच्छी खासी हैंड स्किल है, लेकिन आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं अपनी हैंड स्किल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अगर मेरी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो शायद मैं आपको अच्छा नहीं सिखा पाऊँ, ठीक है। और अगर मैं अच्छा नहीं सीख पाऊंगा तो हो सकता है कि मैं आपको अच्छा नहीं सिखा पाऊँ, ठीक है। तो अगर मेरी हैंड स्किल अच्छी होगी, मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, कुछ अलग अलग सीखता रहूंगा, तभी तो गाइज मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो सीखने के लिए उनको मैं अच्छा सिखा पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे ही कुछ नहीं आता है तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ भी ना सिखा पाऊँ, ठीक है। देखिए आईसी को निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके वापस लगाने का जो काम है इसको हैंड स्किल नहीं बोलते। अगर आपको आईसी का काम नहीं आता, आपने कभी आईसी नहीं निकाला है, आपने कभी आईसी को रिवॉल्व नहीं किया है, कभी आईसी निकाल के नहीं लगाया, अगर आप मेरे पास आते हैं तो 2 घंटे में मैं आपको आईसी को निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना सब सिखा दूंगा। ऑन फोन के ऊपर मैं आपको काम करके दिखा दूंगा, आपको मैं फोन दूंगा जिसमें आपको मैं 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करवा के मैं आपको फोन को ऑन करके दिखा दूंगा आपके हाथ से, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे में। हालांकि आपने कभी भी आईसी का काम नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में कभी भी आईसी को नहीं निकाला, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे में सिखा सकता हूं। लेकिन ये हैंड स्किल नहीं है, ठीक है, ये हैंड स्किल नहीं है, ये नॉलेज है। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको टिप्स दिया है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब आपको जो नॉलेज मैंने दिया है इसको अपडेट करने का काम आपका है, इसको इसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधारने का काम आपका है। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी जो हैंड स्किल है उसको मेरे से भी ज्यादा इंक्रीज कर लें, ठीक है। ये चीज आप पे डिपेंड करती है। अब देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप पैसा देते हैं और 1 या 1.5 महीने के लिए आप वहां पे रहते हैं, काम सीखते हैं। तो वहां पे आप देख लेना, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करवाया जाता है, ठीक है। आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो आपको हैंड स्किल पे देना होता है, ठीक है। आपकी वहां पे मजबूरी हो जाती है कि आपको वहां पे आईसियां हैं उनको निकाल के रिवॉल्व करके लगाते रहना है, ठीक है, बार बार आपको लगाना है। और इसीलिए गाइज इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी टेक्नीशियंस आते हैं वो आके ये बोलते हैं कि वहां पे आईसी लगाना सीख गए या हमने ये कर लिया वो कर लिया। गाइज ये जो काम है ये आप अपनी शॉप पे ही कर सकते हैं, आप अपनी शॉप पे बैठ के ये जो काम है ये कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं है, आप वहां पे करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर आप एक तो पैसा दे रहे हैं, एक आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर नहीं चाहेंगे तब भी गाइज आपको वो काम करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि आईसी को कैसे निकालते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे वापस फिक्स करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में वो चीज एक बैठ गई है कि मैं इंस्टीट्यूट में आया हूं, मुझे अच्छा काम करके, अच्छा काम सीख के मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए आप वो काम करें और इसीलिए गाइज आप वहां से सीख के आ जाते हैं, ठीक है। आप अपनी शॉप पे बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले टिप्स मेरी यही रहेगी कि कम से कम आप डेली का 1 घंटा दीजिए अपनी हैंड स्किल को। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तब भी गाइज आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप अपने काम को अगर अपडेट नहीं करेंगे, आप कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर पाएँ, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन ही एक ऐसी है, इसमें अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप अच्छा काम नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो ये मेरी पहली टिप्स रहेगी। दूसरी टिप्स की मैं अगर बात करूँ तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो नॉलेज है उसको आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। आपके पास अच्छी हैंड स्किल आ गई है, इसके बाद गाइज आपको अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को पहले ज्वाइन किए होंगे या फिर आप करने वाले हैं या फिर आपने किया है, ठीक है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गाइज मेरे हिसाब से आप अपनी जो है अपना जो नॉलेज है उसको आप यूट्यूब से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप यूट्यूब को सही तरीके से यूज करना जानते हैं, सही तरीके से आप अगर सर्च करना जानते हैं, तो YouTube से गाइस जितना आप सीख सकते हैं शायद उतना आपको किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को ना मिले, ठीक है। YouTube पे गाइस आपको अलग अलग जो फोल्ड होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, अलग अलग तरीके से फोल्ड को बताया जाता है, काफी सारे वीडियो पड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में वीडियो आपको एक फोल्ड पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वो चीज आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए गाइस कम से कम 1 या 2 घंटा आपको यूट्यूब पे देना पड़ेगा, उस पर आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी। आपके पास कोई भी फॉल्ट आता है, मान लीजिए आपके पास चार्जिंग एरर का कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है कि चार्जिंग का एरर आया है तो इसमें एक आईसी को चेंज करना है और हमारा काम हो जाएगा, चार्जिंग आईसी को निकाल के चेंज कर देंगे तो इसमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन आपने चार्जिंग आईसी को निकाल के रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी फोन के अंदर सेम प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको तो सिर्फ इतना ही पता था कि आईसी को निकाल के रिप्लेस अगर हमने कर दिया तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन वहां पे नहीं हुई, ठीक है। आपके पास जो नॉलेज था उसको आपने अप्लाई कर दिया। अब आप आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। अगर यूट्यूब पे आके आप सेम फॉल्ट को अगर सर्च करेंगे, सही तरीके से सर्च करने की जरूरत है, अगर आप उसको सही तरीके से अगर सर्च करेंगे तो वहां पे गाइज आपको इतने सारे वीडियो मिलेंगे कि उसी सेम फॉल्ट को लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको बना के दिखाया है। किसी ने आईसी चेंज किया है, किसी ने बूट कैप चेंज किया है, ठीक है, किसी ने फ्लेक्स पत्ता चेंज किया है, किसी ने सेंसर चेंज किया है, अलग अलग तरीके से उस फॉल्ट को गाइज सोल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। इसलिए गाइज आप यूट्यूब से जितना सीख सकते हैं उतना आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीख सकते, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा है, मैंने देखा है, मैंने फोन भी बनाए हैं। आज भी मैं यूट्यूब पे कम से कम 2 घंटा जो टाइम है उसको देता हूँ। 2 घंटे मैं यूट्यूब पे सर्चिंग करता हूँ, ठीक है, वीडियोस देखता हूँ, अलग अलग जो फॉल्ट होते हैं उनके बारे में सर्चिंग करता हूँ कि भाई ये फॉल्ट कैसे बन सकता है, लोगों ने कैसे बनाया है, या फिर मेरे पास अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी फोन आता है तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो YouTube भी एक अच्छी चीज है। इस पे अगर आप अपना जो टाइम है उसको अगर स्पेंड करते हैं, कम से कम 1 घंटा भी अगर आप यहाँ पे सर्चिंग पे लगाते हैं, 1 घंटा अगर आप फॉल्ट वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, तो गाइज आप YouTube से भी अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज अगर आप कोई अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग की जो इंस्टीट्यूट है अगर उसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको हैंड स्किल भी मिल जाएगी, ठीक है, हैंड स्किल भी आपको अच्छी आपकी हो जाएगी वहाँ पे जाने से, और थोड़ा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है, इंस्टीट्यूट का काम होता है आपको एक रास्ता बताना, ठीक है। एक्चुअल में मैं अगर आपको बात बताऊं तो उसका काम होता है आपको रास्ता बताना कि भाई इस रास्ते से आप चले जाओ, ठीक है। अब उस रास्ते पे आप कितनी दूर तक जा पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है कि एक रटा रटाया कोर्स होता है, ठीक है, उसको बार बार सभी जो टेक्नीशियन होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनके ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको फोन की रिपेयरिंग करनी है, ये पीसीबी होती है, इस तरीके से आपको काम करना है, ये फॉल्ट इसके अंदर आ सकते हैं और इन इन चीजों से ये सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना बताया जाता है और उसी को आपको आपको अपग्रेड करना होता है, मतलब आपको अपडेट करना होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जो चीज आपको सिखा दी गई है, आपके हैंड स्किल अच्छी करवा दी गई है, आपको अच्छा नॉलेज भी दे दिया गया है, उसके बाद आप उससे नॉलेज को इंक्रीज कितना कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और इसको इंक्रीज करने के लिए गाइज आप यूट्यूब पे सर्चिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप डेली का 1 घंटा भी देखेगा, अगर कुछ अच्छी चीजें सर्च करते हैं, अच्छा अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि गाइज आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाएं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली का 1 या 2 घंटा यूट्यूब पे निकालते हैं, ऐसे ही अगर आप कॉमेडी वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, अगर उसमें आप टाइम ना देखें, अगर आप अपने काम पे थोड़ा ध्यान दें, तो हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको ऐसी चीजें सीखने को मिले जो आपको एक इंस्टीट्यूट में सीखने को ना मिले, ठीक है। ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऐसे फोल्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बताए जाएंगे। क्योंकि देखिए फोल्ट का काम क्या होता है, फोन के अंदर एक ही सेक्शन के अंदर काफी अलग अलग फोल्ट आ सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं। आपको हो सकता है कि एक फोल्ट के बारे में पता हो कि ये फोल्ट ऐसे बनेगा, लेकिन हो सकता है कि वही सेम फोल्ट किसी दूसरी जगह से भी आ सकता है, और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो गाइस यूट्यूब पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सर्चिंग कीजिए, थोड़ा नॉलेज वहां से इकट्ठा कीजिए, ठीक है। अगर आप डेली का 1 या 2 घंटा यूट्यूब चलाएंगे, उस पर थोड़ा सर्चिंग करेंगे, अगर आप बेवजह भी अगर वीडियो देखते हैं उस पर, तब भी गाइज आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। आज आपने एक वीडियो देखा है कि चार्जिंग का एक एरर आया हुआ है, उसको किस बंदे ने कैसे सोल्व किया, आपने उस वीडियो को देख लिया, कोई काम का नहीं है वो वीडियो, आज आपने देख लिया, ठीक है, आपने देख के उसको छोड़ दिया। लेकिन हो सकता है कि 1 महीने बाद वही सेम फोन आपके पास बनने के लिए आ जाए और आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि उस वीडियो में मैंने देखा था कि ये फॉल्ट ऐसे बन सकता है, और आपने उस पर वो चीज अप्लाई किया और आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो YouTube पे जो वीडियोस है उनको देखना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा जो सर्चिंग है उसको कीजिए सही तरीके से। अगर आप सर्चिंग करेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप YouTube पे टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे भी आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर गाइज मैं आपको बात करूं तीसरी टिप्स की, तो तीसरी टिप्स के अंदर क्या होता है, आपके पास गाइज अगर कोई भी फोन रिपेयर होने के लिए आता है, कोई भी चाहे कोई भी फोन है उसमें कैसा भी फॉल्ट है, ठीक है, आपके पास फोन रिपेयर होने के लिए आया, तो उसमें सबसे पहले आप उसकी कंडीशन नोट करेंगे,
कंडीशन नोट करने का मतलब है कि आपके पास कोई भी फोन आया उसको आप डीसी मशीन पे लगा के देखेंगे कि डीसी की रीडिंग कितनी आ रही है। ठीक है, डीसी की रीडिंग यहाँ पे स्टक हो रही है या फ्लिक्चुएट में जा रही है या फिर अप डाउन हो रही है, जो भी कंडीशन उसकी बन रही है डीसी की रीडिंग पे, जो डीसी की रीडिंग होती है उस पर आप ध्यान देंगे कि कहाँ तक रीडिंग जा रही है और कहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसको आप नोट करेंगे। उसके बाद आप मल्टीमीटर से जो भी शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं उसको नोट करेंगे, जीआर नोट करेंगे, आप पीसी में लगा के पोर्ट चेक करेंगे, यूएसबी चार्जर की जो एम्पियर होती है उसको आप नोट करेंगे। फर्स्ट टाइम आपके पास जब भी फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं इन सब चीजों को आप नोट करेंगे। नोट करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दो। नोट करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग में वो चीज रखेंगे, आप अपने दिमाग में थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे कि इस फोन के अंदर ये फॉल्ट आया हुआ है और ये एक ओवरऑल कंडीशन बनी। कई बार मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल लाइव दिखाया है कि एक कंडीशन बनती है, यूएसबी चार्जर हो गया, पीसी का पोर्ट हो गया, मल्टीमीटर की रीडिंग हो गई, डीसी की रीडिंग हो गई, इन सब की एक रीडिंग बनती है और उस रीडिंग के हिसाब से गाइस एक कंडीशन बन जाती है और उस कंडीशन के हिसाब से एक जो फॉल्ट होता है उसको हमें सोल्व करना होता है और एक अलग फॉल्ट निकलता है, उस सभी कंडीशन को मिला के एक फॉल्ट निकलता है और उसको हमें सोल्व करना होता है और हमारी जो प्रॉब्लम है फोन के अंदर आई हुई है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसलिए गाइज आपको फोन की पहले कंडीशन समझना है, उसके बाद आपको फोन को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद उस कंडीशन को थोड़ा एक बार आपको अपने दिमाग में एक बार फिर से याद करना है आपको कि ये फोन ऐसी प्रॉब्लम में आया था, इसमें ये कंडीशन बन रही थी और इसको मैंने ऐसे रिपेयर कर दिया। अगर ये चीज आप बार बार अगर दोहराते रहेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो गाइज आपके दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें स्टोर हो जाएंगी कि आपके पास कोई भी फोन आएगा रिपेयर होने के लिए तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीजें आने लगेंगी कि भाई ये मेरे पास फोन पहले आया था, इसमें मैंने ये कंडीशन ये बनी थी, इसके अंदर ये डीसी की रीडिंग थी, पोर्ट वो नहीं बना रहा था, ठीक है, उसमें ईएमएमसी खराब हो गई थी, मैंने कैसे चेंज किया, ये चीजें अपने आप आने लगेंगी और आपके हाथ में जो फोन है उसको कैसे आप देखते देखते ही बना लेंगे। ठीक है, आप उसको अगर रिपेयर करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशन पता है कि किस कंडीशन में फोन के अंदर कहाँ पे काम करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर आप समझना स्टार्ट कर दिया तो आप अपने आप को अच्छे से अपग्रेड कर लेंगे, आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसके इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, फोन रिपेयरिंग के अंदर क्या होता है कि आपको काफी सारे अलग अलग फॉल्ट देखने को मिलते हैं और अलग अलग ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सेम फॉल्ट के अंदर आपको कई सारी जो कंडीशन वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए गाइज आप एक कंडीशन समझना कोशिश कीजिए, कंडीशन को समझने की, और उसको थोड़ा नोट करिए, अपने दिमाग में नोट करिए उसको कि कैसी कंडीशन बन रही है तो उसमें मुझे कैसे काम करना है। ठीक है, ये मेरी तीसरी टिप्स रहेगी। तीसरी टिप्स के अंदर गाइज आप अपनी जो कंडीशन है, मोबाइल की जो भी कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर गाइज मैं चौथी टिप्स की बात करूं तो चौथी टिप्स के अंदर गाइज काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो मैंने देखा है वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आप फोन को जब भी रिपेयर करते हैं तो उसका मॉडल आप शो नहीं करते या फिर आप मॉडल नहीं बताते कि कौन सा मेरे पास मॉडल आया हुआ है और इसके अंदर चार्जिंग का अगर फॉल्ट आया हुआ है या फिर माइक स्पीकर रिंगर या नेटवर्क का कोई भी फॉल्ट आया हुआ है तो इसका आप मॉडल नहीं बताते कि कौन सा फोन का मॉडल है। देखिए मैं मॉडल वहां पे क्यों नहीं बताता, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, अगर आप फोन के मॉडल के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, मॉडल के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो गाइज मेरे हिसाब से आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको मॉडल के हिसाब से कभी भी काम नहीं करना है, आपको काम करना है सर्किट के हिसाब से। फोन का जो सर्किट होता है उसके हिसाब से काम करना है। सभी फोन के अंदर सेम सर्किट होता है, किसी फोन के अंदर अलग सर्किट नहीं होता। नेटवर्क का सेक्शन होता है, चार्जिंग का होता है, माइक स्पीकर रिंगर जो भी सेक्शन होता है वो सभी फोन के अंदर होता है। सिर्फ फर्क किस चीज का होता है, फर्क होता है सीपीयू का। आप मॉडल पे नहीं जाइएगा। ठीक है, आप मॉडल पे काम कभी नहीं कीजिएगा, आप सर्किट पे काम कीजिए कि किस सर्किट में क्या प्रॉब्लम आती है तो कहां पे कैसे काम करना होता है। ठीक है, आपको मॉडल वाइज कभी भी काम नहीं करना, आपको सीपीयू वाइज काम करना है। अगर आप सीपीयू वाइज काम करना सीख गए ना तो फिर गाइज आप अपने आप को एक अच्छा टेक्नीशियन बना लेंगे, आप अपने नॉलेज को काफी हद तक इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप मॉडल को अगर लेके चलेंगे तो भाई दुनिया में इतने सारे मॉडल हैं, किस किस का मॉडल आप देख के फोन को रिपेयर करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी फोन आया जिसका एक पर्टिकुलर मॉडल आया हुआ है आपके पास, अगर आपको उसको देख के अगर आप यूट्यूब पे वो चीज सर्च करते हैं तो वहां पे आपको मॉडल काम में आएगा। ठीक है, वहां पे आपको मॉडल काम में आ सकता है। अगर वहां पे भी आप सर्किट के हिसाब से अगर चीजें हैं उनको सर्च करते हैं तो वहां पे भी आपका काम हो सकता है, लेकिन वहां पे ज्यादा मॉडल आपको काम में आएगा। लेकिन आप जब भी रिपेयरिंग करते हैं ओवरऑल जो कंडीशन समझते हैं, अगर कोई भी फॉल्ट को सोल्व करते हैं तो उसमें आपको मॉडल कभी भी नहीं देखना चाहिए। मेरे पास कोई भी फोन आता है मैं कभी भी उसका मॉडल नहीं देखता। ठीक है, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने किस किस मॉडल का जो फोन है उसको मैंने रिपेयर किया। आज मेरे पास कोई फोन रिपेयर होने के लिए आया, मैंने रिपेयर करके दे दिया, मैं कभी उसका मॉडल नहीं देखता। ठीक है, कभी भी मैं उसका मॉडल नहीं देखता। ठीक है,
मैं जो भी फॉल्ट आया उसको समझने की कोशिश करता हूँ, सर्किट को समझने की कोशिश करता हूँ, बिट मैप या स्मैटिक जिसमें भी मुझे हेल्प लेनी होती है वहाँ पे मैं वो चीज़ देखता हूँ और उसके बाद फ़ोन को रिपेयर करके दे देता हूँ। ठीक है, कभी भी मैं मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि कभी भी आपको मॉडल वाइज किसी भी फ़ोन को रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, मॉडल वाइज अगर आप फ़ोन को रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर पाए, क्योंकि आपके दिमाग में वो एक चीज़ सेट हो जाएगी कि ये मॉडल अगर आता है तो इसमें ये प्रॉब्लम आई हुई है तो इसको ऐसे रिपेयर करना है। ठीक है, अगर सेम आपके पास सेम सर्किट का दूसरा फ़ोन आता है तो आपके दिमाग में वही रहेगा कि ये दूसरा फ़ोन आ गया, कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। लेकिन सर्किट आपके दिमाग में है ना, तो फिर आप फ़ोन को बना लें। तो गाइज एक चीज़ ये है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो इनको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं मॉडल इसलिए शो नहीं करता और मॉडल वाइज आपको काम करना भी नहीं चाहिए। तो चौथी टिप्स ये मेरी ये रहेगी कि आप कभी भी मॉडल वाइज काम नहीं करेंगे। और पांचवी टिप्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज पांचवी टिप्स के अंदर अगर आप फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं तो काफ़ी आप जब काम करते हैं, काम करते करते आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसे बोरिंग फील होने लगता है कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि काम मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, काम नहीं करूंगा, पैसा कम है, रिस्क ज़्यादा है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती है। तो आप अपने गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग में रहना है या फिर नहीं रहना। ठीक है, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में ही रहना है, अगर आपको अच्छे से काम करना है, आपको अच्छा टेक्नीशियन बनना है, आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आपको काम करना है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग को कभी बोरिंग नहीं समझेंगे। आप जो भी काम करें उसको कभी भी बोरिंग नहीं समझेंगे। ठीक है, उस पर आप बोर नहीं होंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे हो नहीं रहा, फ़ोन रिटर्न हो रहे हैं, मुझे काम नहीं आता, उसको काम आता है, मुझे क्यों नहीं आता है। ऐसी चीज़ें आपको अपने दिमाग में कभी भी नहीं सोचनी। ठीक है, आज आपको जो काम आता है वो आपको अच्छा आता है। ठीक है, आज आपको जो काम आता है वो आपको अच्छा आता है। हो सकता है कि आपको जो काम आता है वो किसी दूसरे को नहीं आ रहा हो, अगर किसी दूसरे को आता है वो आपको नहीं आ रहा हो। ठीक है, आज मेरे को अच्छा काम आता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे अच्छा काम आता है, काफ़ी सारे जो फ़ोन होते हैं उनको मैं अच्छे से रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आज भी मेरे से फ़ोन रिटर्न होते हैं। ठीक है, और इस मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी टीचर्स हैं, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सभी फ़ोन रिपेयर कर दूंगा, जितने भी 10 आए 10 को रिपेयर कर दूंगा। भाई रिटर्न तो होने वाले, आज मुझसे भी होते हैं, उनसे भी होंगे, आपसे भी होंगे, सबसे होंगे, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना ये आपके दिमाग में कभी भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि मुझे सीखते रहना है, सीखते रहना है, और जो लोग मुझसे अच्छा काम करें मुझे उनसे अच्छा सीखना है। ठीक है, आज मैं अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल रहता है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे अच्छा काम नहीं आता। फ़ोन बन रहा है तो अच्छी बात है, रिटर्न हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिटर्न तो होने वाली। ठीक है, सभी से होते हैं रिटर्न, इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मुझे अच्छा काम अगर आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर मुझे अच्छा काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो और किसी दूसरे बंदे को मैं देखता हूँ कि उसको अच्छा काम आ रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे उससे अच्छा सीखना है। ठीक है, मुझे उससे अच्छा करना है। ठीक है, तो इस बात को लेके अगर आप अपने दिमाग में ये सवाल रखेंगे कि आपको हमेशा के लिए आगे बढ़ना है, आपको कुछ सीखना है, और ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, तो गाइज आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं लेके आएंगे। देखिए गाइज, आज भी मैं सीखता हूँ और मैं हमेशा सीखता ही रहूँगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा सीखूंगा नहीं तो मैं किसी को क्या सिखा पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे काम अच्छा नहीं आएगा तो मैं सिखा क्या पाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरे पास फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आप अगर विश्वास करके आ रहे हैं, पैसा भी मुझे दे रहे हैं, और उसके बदले में अगर आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा नॉलेज मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब क्या निकला। ठीक है, आज भी मेरे से अच्छे पता नहीं कितने सारे टेक्नीशियन हैं। ठीक है, और मेरे से मतलब जो डाउन जो टेक्नीशियन वो भी पता नहीं कितने सारे। ठीक है, ठीक है, उनके बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही आपके साथ है, आपके पास में अगर आपको जितना काम आता है उतना काम हो सकता है कि किसी टेक्नीशियन को नहीं आता हो, आपसे नीचे भी टेक्नीशियन, आपसे ऊपर भी है। ठीक है, तो ये हर लाइन के अंदर होता है, हर लाइन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो इन पे आपको ध्यान नहीं देना। तो ये जो 5 टिप्स हैं, अगर आप इन 5 टिप्स को अपनी लाइफ में अगर मतलब अप्लाई कर देंगे, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करेंगे, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देखा है और ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे ना, तो मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर आपको इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा 110% आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आज ही से ये जो चीज़ें इनको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, और कभी भी आप गलत मत सोचिए, हमेशा अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है आपको, नेगेटिव आपको कभी भी नहीं सोचना है।
ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप मतलब अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करिए। आप अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिए हमेशा। हमेशा आप ये सोचते रहिए कि मुझे जो आता है वो अच्छा आता है, मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता, ये सोच आप रखिए, ठीक है। या फिर